नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और आप पिछले 2 दिन से खबरों में यह नोटों का पहाड़ देख रहे होंगे। नोटों के इस बड़े ढेर के पीछे की कहानी क्या है? आखिर नोटों का यह ढेर लगा कैसे? कहां से आए इतने सारे नोट और इन नोटों के पीछे का मुख्य चेहरा कौन है? यह सवाल है और इन सवालों का उत्तर शुरू होता है साल 2016 से। और इन नोटों के ढेर का संबंध है बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्रियों से, उनके बच्चों से और एक फिल्म स्टार से। और इस कहानी में एक हिस्सा ऐसा है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। सरकार के मंत्री और अफसरों का गठजोड़ जब भ्रष्टाचार पर उतारू होता है तो भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए लाई गई आरटीआई की व्यवस्था को भी अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेता है। जिस व्यवस्था को लागू किया गया था एक पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए, उसी के इस्तेमाल कर पर्दे के पीछे एक खेल कर दिया जाता है। आइए बात को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बात 2016 की है। 2016 में पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षकों की भर्ती के लिए एक परीक्षा ली। 2017 में इस परीक्षा का रिजल्ट आया और सिलीगुड़ी की बबीता सरकार का नाम टॉप 20 में आया। लेकिन आयोग ने यह लिस्ट कर दी जो लिस्ट जारी की गई थी और जिसमें बबीता का नाम टॉप 20 में था। और इसके बाद आयोग ने एक नई लिस्ट जारी की और आयोग की इस नई लिस्ट में टॉप 20 में आने वाली बबीता का नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया। और इस नई लिस्ट में बबीता से 16 नंबर कम पाने वाली अंकिता अधिकारी का नाम टॉप पर आ गया। और जब पता किया गया कि अंकिता अधिकारी कौन है तो पता चला कि अंकिता प्रदेश सरकार के, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री प्रेस अधिकारी की बेटी है। और गौर कीजिए, वो शिक्षा राज्य मंत्री थे। अक्सर लोग अपने साथ हुए अन्याय पर चुप हो जाते हैं, लेकिन बबीता ने हिम्मत दिखाई और इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। बबीता के साथ एक अन्य उम्मीदवार भी कलकत्ता हाईकोर्ट गया। इसके बाद इस घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई और बस नोटों के इस पहाड़ तक आकर रुकी और अभी भी जारी है। जिसकी बात मैंने शुरू में की, ये नोटों का ढेर 2016 से शुरू हुई एक कहानी का हिस्सा मात्र है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच के लिए रिटायर्ड न्यायमूर्ति रंजीत कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया और समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस घोटाले में शामिल तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश कर दी। हाईकोर्ट ने मंत्री की बेटी अंकिता अधिकारी को नौकरी से हटाकर बबीता सरकार को नौकरी पर रखने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही मंत्री की बेटी अंकिता से 41 महीने के वेतन की वसूली के आदेश दिए गए, जो कि उसने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल कर पाया था। यह तो ही घोटाले की बात, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि यह घोटाला हुआ कैसे और आखिर अर्पिता मुखर्जी कौन है जिसके घर पर यह नोटों की गड्डियों का ढेर मिला है। घोटाले में शामिल अधिकारियों ने बड़ी चालाकी से इस पूरी धांधली को अंजाम दिया है, मीडिया रिपोर्ट बताती है। और जांच एजेंसी से मिले सूत्रों के हवाले से और उनके आधार पर बनी रिपोर्ट बताती है कि जांच में पता चला कि अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों को अपनी OMR उत्तर पुस्तिकाओं के लिए RTI लगाने और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन देने को कहा। आरोप है कि पुनर्मूल्यांकन की अर्जी पर अधिकारियों ने कुछ उम्मीदवारों के अंक बढ़ाकर उन्हें मेरिट में स्थान दे दिया और फिर OMR सीट में हेराफेरी की। आरोप यह भी है कि असफल उम्मीदवारों को नियुक्ति सूची में लाने के लिए जाली अंक बनाए गए। अंक बदलने के बाद OMR सीट को नष्ट कर दिया गया और उम्मीदवारों के स्कोर को बढ़ाने के लिए RTI का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया गया, क्योंकि RTI के जरिए बढ़े हुए अंकों की जानकारी उन उम्मीदवारों को मिली हुई थी। यह घोटाला किसी एक या 2 उम्मीदवारों के लिए नहीं किया गया। ग्रुप C के असफल उम्मीदवारों के लिए 381 अनुशंसा पत्र जारी किए गए, तैयार किए गए और इसमें लगभग 250 तो मेरिट लिस्ट में भी नहीं थे। यह तमाम मीडिया रिपोर्ट बता रही है। इस तरह ग्रुप डी में 609 असफल उम्मीदवारों के पक्ष में नियमों को ताक पर रखा गया। बाद में इस मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने शुरू कर दी और ED ने भी जांच शुरू कर दी। और जब यह सारी जांच शुरू हुई तो उसी के बाद सीन में अर्पिता मुखर्जी आती है। इसीलिए अब आते हैं इस पर कि अर्पिता मुखर्जी कौन है। अर्पिता मुखर्जी की पहचान को लेकर कई सारी खबरें
इनमें से एक तो यह है कि अर्पिता मुखर्जी ममता बनर्जी सरकार में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी है। मंत्री साहब को गिरफ्तार किया जा चुका है। और गौर करने वाली बात यह है कि पार्थ चटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के समय बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। वो 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे। और दूसरी खबर यह है कि अर्पिता मुखर्जी ओडिशा, तमिल, बंगला फिल्मों में काम कर चुकी है। वो एक अभिनेत्री है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी खुद को अभिनेत्री बताया है। और अर्पिता मुखर्जी की एक पहचान यह है कि ईडी ने उनके फ्लैट से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का यह ढेर बरामद किया है। यह रकम बोरियों में भर कर रखी गई थी, जिसे आप कई दिनों से इंटरनेट पर खबरों के माध्यम से देख रहे हैं। अब अंत में एक सवाल यह आता है कि यह जो बोरों में भर कर रखी गई नोटों की गड्डियों का ढेर मिला है, यह कहां से आया? अब वैसे तो इसका जवाब जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह रुपयों का ढेर कहां से आया, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि टीएमसी इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए है और पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष बस इतना कह रहे हैं कि इस रकम से पार्टी का कोई संबंध नहीं है, ये कहां से आई, इसकी जवाबदेही उसकी है जिसके पास से ये बरामद हुई है। और यह रुपयों का ढेर बरामद हुआ है अर्पिता मुखर्जी के घर से। वैसे बीबीसी की एक खबर है जिसमें ईडी के एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि शुरुआती सूची में अर्पिता का नाम शामिल नहीं था। मंत्री पार्थ चटर्जी के घर की तलाशी के दौरान एक कागज बरामद हुआ जिस पर अर्पिता का नाम और पता लिखा हुआ था। उसके बाद ही अर्पिता के घर पर छापेमारी का फैसला लिया गया और यह नोटों का ढेर मिल गया। वैसे जांच एजेंसी के हवाले से मीडिया में आई खबरें बता रही है कि नोटों के इस ढेर और शिक्षक भर्ती घोटाले का आपस में सीधा संबंध है। यह जांच एजेंसियों का कहना है, लेकिन मेरा कहना है कि संबंध है या संबंध नहीं है ये तो भगवान ही जानता है, या फिर जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, या फिर वो लोग जानते हैं जो इससे जुड़े रहे होंगे। लेकिन सोचने वाली एक बात है और वो यह है कि माना जाता है राजनीति समस्त समाज के उत्थान, समाज के पिछड़े और वंचित तबकों का भला करने के लिए सबसे तीव्र परिणाम लाने वाला एक जरिया है। राजनीति के जरिए समाज की तस्वीर बड़ी तेजी से बदली जा सकती है, लेकिन आज राजनीति जहां पर खड़ी हुई है वहां पर यह पैसे को बनाने का सबसे तीव्र रास्ता साबित होता जा रहा है। नेता और अफसर जब गठजोड़ कर अपनी जेब भारी करने लगे तो उन हालातों में जनता क्या करे, यह एक सवाल है। आज हर कुछ समय बाद, एक निश्चित अंतराल, कुछ समय अंतराल के बाद कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है जिसमें अफसरों और मंत्रियों और नेताओं का गठजोड़ सामने आता है। हाल ही में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से जुड़े मंत्री को लेकर खबर आई और अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से जुड़े मंत्रियों को लेकर खबर आ गई है। यह घोर चिंता को पैदा करने वाली खबरें हैं जिनको देखते हुए आने वाले चुनाव में जनता को विचार करना चाहिए, क्योंकि जनता के पास मताधिकार अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। यह एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।